जय हिंद दोस्तों। सवाल ये नहीं है कि हम विश्व गुरु है या नहीं। सवाल ये है कि क्या दुनिया हमें विश्व गुरु की तरह देखती है? क्या दुनिया हम पे आश्रित है? क्या अगर हमने अपना रास्ता बंद कर दिया तो क्या दुनिया जीवित रहेगी या दुनिया का खात्मा हो जाएगा? क्या दुनिया में ज्ञान का जो संचार है वो ख़त्म हो जाएगा? अगर हमने अपना हाथ जो है बंद कर लिया तो क्या दुनिया का संचार रुक जाएगा? क्या दुनिया में जो ज्ञान को लेकर के जितनी सारी बातें हैं वो ख़त्म हो जाएगी? और अगर हाँ तो हम विश्वगुरु हैं, और अगर नहीं तो हम विश्वगुरु नहीं हैं। सवाल ये है दोस्तों कि क्या अगर हम विश्वगुरु हैं तो हमारे देश की जो जनता है, जो सबसे पीछे बैठी हुई है पिछली पायदान पर, आप हो सकते हैं किसी शहर में हो, महानगर में हो, दिल्ली में हो, बम्बई में हो, मद्रास में हो, बेंगलोर में हो, टीयर 2 सिटीज़ में हो, टीयर 3 सिटीज़ में हो, लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों की वजह से वाकई में भारत को भारत बोला जाता रहा है। मैं कर रहा हूँ गाँव की बात। मैं उन जंगलों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर लोग रहते हैं। मैं उन आदिवासी, उन जनजातियों की बात कर रहा हूँ जो भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। क्या उन लोगों के लिए हम विश्वगुरु हैं? क्या हम उन लोगों को वो तमाम सुविधाएं पहुंचा रहे हैं जो एक विश्वगुरु वाले देश में होनी चाहिए? और अगर नहीं तो हम विश्वगुरु नहीं हैं। क्या हम उन लोगों को सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोज़गार पहुंचा रहे हैं? और अगर नहीं तो हम विश्वगुरु नहीं हैं। क्या हम उन लोगों की जो रोजी रोटी है, क्या उन लोगों की जो ज़मीन और जंगल है, उनकी हम रक्षा कर पा रहे हैं? क्या उन लोगों की भागीदारी जो ये 5-6 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कही जाती है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कही जाती है, उनमें है? कितनी है? और अगर नहीं तो हम विश्वगुरु नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कहीं जाते हैं तो उनके लिए है जश्न का माहौल तैयार किया जाता है, और फिर उन वीडियो को नेशनल टेलीविज़न पे टेलीकास्ट किया जाता है और प्राइवेट चैनल पे टेलीकास्ट किया जाता है, और दिखाने की भरसक कोशिश होती है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका ट्रीटमेंट जो है वो विश्वगुरु की तरह दुनिया करती है। लेकिन अगर आप ज़रा सा दिमाग लगाओगे और ध्यान से देखोगे तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि वो सारे वीडियो जो होते हैं वो प्रायोजित होते हैं। पहले ऐसे होता था कि जो राष्ट्राध्यक्ष आते थे किसी भी देश में, वहाँ का एम्बेसडर होता था। मान लो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री अगर किसी भी देश में जाते थे तो भारत का जो है वहाँ की जो एम्बेसी होती थी वो भारत को वेलकम करती थी, और उसके बाद वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे वो भी वेलकम करते थे। लेकिन इन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि ये जो वेलकम करने का तरीका है इसको बदला गया है, इसको डिलिबरेटली बदला गया है, जानबूझकर बदला गया है। और ये एक कोशिश है ये बताने की कि देखो दुनिया हमें किस तरह से देखती है। दोस्तों, आज के दौर में जहाँ पर एक भाई भाई को नहीं देख रहा, एक पति अपनी पत्नी को मारती, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं देख रहा, और वही पड़ोसी बात करेगा पाकिस्तान की, वही पड़ोसी बात करेगा बांग्लादेश की। उसे ये नहीं पता वो अपने बगल में जो पड़ोसी है उसका हक मार के बैठा है, लेकिन वो ये ज़रूर बात करेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश। अपने भाई को उचित हक नहीं देगा, लेकिन वो बात करेगा मुसलमान की। वो खुद अपराध में लिप्त होगा, वो खुद जो है मारपीट, हत्या में लिप्त होगा, लेकिन वो इस बात पे खुश होगा कि एक मुस्लिम जो है, अब्दुल है, उसको टाइट किया जा रहा है, पाकिस्तान को ऐसे किया जा रहा है, पाकिस्तान को ऐसे किया जा रहा है। इतनी सी समझ नहीं होती कि पाकिस्तान को टाइट करने के लिए और बांग्लादेश को टाइट करने के लिए हमारी सेना है, और वो सेना हर सरकार में मजबूत रही है। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्शन से ठीक पहले ऑपरेशन सिंदूर भी हो जाता है, और बालाकोट भी हो जाता है, और पुलवामा भी हो जाता है? दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर इन बातों पर। और मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक स्थिति परिस्थिति को शेयर कर रहा हूँ। एक स्थिति परिस्थिति जो हमारे देश में पिछले सालों में बनी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हमारे देश की जनता जो है वो लाइन में लगती है एलपीजी के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, पैसे के लिए, रोज़गार के लिए? जहाँ पर 100 वैकेंसी होती है वहाँ पर लाखों की भीड़ आती है, पढ़े लिखे लोगों की भीड़ आती है। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? तो अगर हम प्रधानमंत्री जी के हिसाब से ही अगर बात करें
तो अगर देश में सारे लोग पकौड़े तलने बैठ जाएंगे तो खाएगा कौन? और अगर पकौड़ा तलना ही रोज़गार था तो ये माँ बाप जो हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पे आपने जो सरकार ने इतने सारे फ़ीस लिए फॉर्म भरने में, क्लास ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस, तमाम जगह यहाँ वहाँ भागने दौड़ने में क्यों? एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में अभी भी। कहने को तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां अभी भी हमारे देश में जिंदा है, जीवित है, जिसको सरकार का काम है ख़त्म करने का। लेकिन सरकार जो है एक मशीनरी की तरह काम कर रही है अपनी इमेज बिल्डिंग में, अपनी इमेज को दुरुस्त करने में, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो टेलीविज़न पर आकर के हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर आकर के हो, चाहे डायरेक्ट इंटरेक्शन में हो, चाहे मन की बात हो, चाहे जो है वो रैलियों में हो, चाहे जो न्यूज़ एंकर्स और एंकरानियाँ के द्वारा हो। एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है बजाय राष्ट्र बिल्डिंग की, नेशन बिल्डिंग की। जो नेशनल बिल्डिंग हो रहा है वो सिर्फ मौखिक तौर पर हो रहा है। जो असल में नेशन बिल्डिंग होना था, क्या वो हो रहा है? दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। आप बताओगे, आपको लगता है कि जिस तरह से आप देख रहे हो, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है, उस तरह से क्या नेशन बिल्डिंग हो रहा है हमारे देश में? बहुत बहुत धन्यवाद।